Hello everyone, my name is Yash Punya and in this particular video we are going to look at the solution of the problem. Very easy task. ये क्या है हमारा सिंपल प्रॉब्लम का नाम ही वेरी इजी टास्क है। ये हमारा कोड फोर्सेस के ईडीयू सेक्शन के अंडर आता है, बाइनरी सर्च के अंदर। आप यहाँ पे पाथ भी देख सकते हो, स्टेप 2 में हमारा आता है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में क्या है प्रॉब्लम का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें पूछा क्या गया है। एंड मैं आपको एक बार ये भी बता देना चाहता हूँ, बाइनरी सर्च पे क्या पूरी सीरीज़ कर रहे हैं अपनी, जिसमें हम क्या है अच्छे लेवल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यूज़ होता है बाइनरी सर्च में उन सबको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो आप पूरी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं कि इस में हम क्या क्या करना है। हमें प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, हमें इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यार एक जूरी ने मतलब जूरी है डिसाइड किया कि एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाले जाए, मतलब कि ओलंपियाड के लिए क्या है प्रॉब्लम्स बनाई जा रही हैं। और अब जूरी ने डिसाइड किया यार एट द लास्ट मोमेंट कि एक और प्रॉब्लम डाली जाए। एक वेरी इजी टास्क, यहाँ पे वेरी इजी टास्क हमारा वही है कि हम उस वेरी इजी टास्क को भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डालें। तो अब क्या है उन लोगों के लिए अब क्या है हम उन्हें इस तरह से कॉपियर्स में जाके अपना क्या है प्रिंट्स निकालने होंगे। तो वहाँ पे क्या है सिर्फ 2 कॉपियर्स है हमारे पास जिनसे हम प्रिंट्स निकाल सकते हैं। तो हमें यही बताना है कि यार मिनिमम टाइम कितना लगेगा n कॉपीज़ को बनाने के लिए, मिनिमम टाइम हमारा क्या लगेगा। आगे हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे देख सकते हैं हम। एन एक्स और वाई हमें प्रोवाइडेड है। आगे मैं आपको बता देता हूँ हम कैसे एन और एक्स वाई की वैल्यूज़ का प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे पास 2 प्रिंटर्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स और वाई 2 प्रिंटर्स है, हमारे पास n इक्वल्स टू 4 है। 4 का मतलब है यार हमें 4 कॉपीज़ बनानी है। हमारे पास जूरी ने पहले एक कॉपी हमें दी, मतलब इस कॉपी में हमारे पास सारे टास्क प्रिंट है। अब हमें इस एक कॉपी की हेल्प से अपनी क्या है n नंबर ऑफ कॉपीज़ बनानी होंगी। बट अगर आप देखोगे हमारी प्रॉब्लम में हमें मेंशन है हम कॉपी से और कॉपीज़ बना सकते हैं, और मतलब कि एक ओरिजिनल है हमारे पास और फिर इस ओरिजिनल से हम कॉपीज़ बना सकते हैं और उन कॉपीज़ से और कॉपीज़ बना सकते हैं। बट जब हमारे पास एक ओरिजिनल है तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि हमारे पास 2 प्रिंटर्स हैं। मैं आपको प्रिंटर्स भी समझा देता हूँ। हर प्रिंटर मतलब कि एक्स प्रिंटर का मतलब है कि वो एक कॉपी बनाने के लिए एक्स नंबर ऑफ सेकेंड्स लेगा, एंड जो वाई वाला प्रिंटर है वो एक कॉपी बनाने के लिए वाई नंबर ऑफ सेकेंड्स लेगा। तो यहाँ पे एक जो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, जो ज़्यादातर कोड फोर्सेस टाइप जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे, हम क्या इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। आप बोलोगे यार एक्स और वाई प्रिंटर्स जो हैं उन्हें साइमल्टेनियसली चला देता हूँ मैं, और साइमल्टेनियसली चलाकर क्या है अपना सॉल्यूशन ले आता है। पर अगर हमने डायरेक्टली साइमल्टेनियसली उन्हें चला दिया यार कि एक्स और वाई वाले जो हमारे प्रिंटर्स हैं उन दोनों को साइमल्टेनियसली चलाकर अगर हम अपना सॉल्यूशन निकालने गए तो हमें क्या है रॉन्ग आंसर मिलेगा। और रॉन्ग आंसर क्यों मिलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमारे पास ओरिजिनल सिर्फ एक ही कॉपी है स्टार्टिंग में, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं वी ओनली हैव 1 कॉपी, सो वी कैन ओनली यूज़ 1 प्रिंटर। ये वाली चीज़ आपको आई होप क्लियर हुई होगी। जब हम फर्स्ट कॉपी बना रहे हैं तो हम सिर्फ एक ओरिजिनल वाले से ही बनाएंगे। तो हम क्या दोनों प्रिंटर्स उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट कॉपी के लिए। अब उसके बाद क्या हमने फर्स्ट कॉपी से ओरिजिनल से एक कॉपी बना ली, तो अब हमारे पास क्या 2 कॉपीज़ हो गई। तो अब एक को एक्स में डालेंगे एक को वाई में, तो उसके बाद हम साइमल्टेनियसली उन्हें चला पाएंगे। बट यहाँ पे एक क्रक्स वाली चीज़ वही थी कि हमें क्या है पहले एक कॉपी को बना लेना होगा। और एक कॉपी हम किससे बनाएंगे, जो भी प्रिंटर हमारा कम टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल एक्स क्या है कम टाइम में निकाल रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो हमने देखा फर्स्ट कॉपी हमने 1 सेकेंड में निकाल ली। तो फर्स्ट कॉपी हमारी 1 सेकेंड में निकल गई। हमें n इज इक्वल्स टू 4 करना था, हमने एक कॉपी निकाल ली, तो हमारे पास अब 3 कॉपीज़ बची। अब हम एक्स और वाई प्रिंटर्स का यूज़ करके अपनी क्या है बची हुई कॉपीज़ को निकाल लेंगे, जो कि हम क्या है बचे हुए टाइम से साइमल्टेनियसली चलाकर अपना आंसर निकाल लेंगे। मैं बस आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है और हम कैसे वो फर्स्ट कॉपी पहले जनरेट करें, जिससे कि आपका बचकर आगे लिख लो। क्योंकि क्या यार इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना कोड फोर्सेस में यही होता है, आपको लगता है यार मेरा क्या सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, पर हम क्या थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत माइनर चीज़ें क्या इग्नोर कर देते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो इस वजह से कभी कभी रॉन्ग आंसर आ जाता है। तो बस वो चीज़ एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्योंकि बाइनरी सर्च ऑन आंसर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर कैसे अप्लाई करके हम मिनिमम टाइम निकाल सकते हैं। पहले हमने देखा यार मिनिमम और मैक्सिमम अगर हमें निकालना हो तो एक बार को हमें कंसिडर करना चाहिए बाइनरी सर्च ऑन आंसर। बाकी हम क्या है गैस करके देखते हैं। हमने गैस करके देखा कि यार टी टाइम्स में क्या हम
एन नंबर ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टी टाइम्स में एन नंबर ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं तो क्या हम टी प्लस वन टाइम में नहीं बना पाएंगे? तो क्या हम टी प्लस कुछ समथिंग एन नंबर ऑफ मतलब कि टी प्लस एम मैं बोल देता हूँ एम नंबर ऑफ टाइम्स में एन कॉपीज़ नहीं बना पाएंगे? सिंपल सी बात है कि अगर मैं 10 सेकेंड्स में लाइक 5 कॉपीज़ बना पा रहा हूँ तो यार 12 सेकेंड्स में तो मैं आराम से बना ही लूँगा। सीधी सी बात है। और यहीं पे एक वाली कॉमन सेंस है यार, ये सिंपल सी ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। बाकी अगर मैं देखता हूँ यार मैं अगर 5 सेकेंड्स में 5 कॉपीज़ नहीं बना पा रहा हूँ तो कोई चांस ही नहीं कि मैं 3 सेकेंड में या 4 सेकेंड में बना लूँ अपनी 5 कॉपीज़। जो मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल के बोल रहा हूँ, अगर एन हमारा 5 होता है तो कोई चांस ही नहीं है कि हम कम टाइम में बना सकें। एक बार को हम ज़्यादा टाइम में तो चीज़ें बना सकते हैं पर कम टाइम में तो कैसे पॉसिबल ही नहीं हो गई ना वो चीज़। तो यहाँ पे हमें समझ में आया यार मोनोटोनिसिटी है हमारे पास कि हम क्या है अपने आंसर को गेस करके हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर चेक कर सकते हैं। यही हमें चाहिए होता है बस बाइनरी सर्च और आंसर पे। अब बस हम क्या है अपने आंसर को अपने चेक फंक्शन में डालेंगे, अगर हमारी वैल्यू सही है तो हम अपने क्या है प्रीवियस वैल्यू में आते रहेंगे क्योंकि हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए। और फॉर एग्जांपल कि अगर हमें 15 सेकंड के लिए आंसर मिल गया तो हम क्या बोलेंगे यार अब 15 से आगे जाने का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें एक मिनिमम टाइम चाहिए जिसमें हम सारी कॉपीज़ को बना सकें। तो हम क्या है शॉर्टर वैल्यूज़ को चेक करेंगे, हो सकता है 10 सेकंड हमारा आंसर बने। सेम अगर हमारे पास 5 सेकंड है तो 5 सेकंड में तो हमारा आंसर नहीं आ रहा तो आगे देखो 4 सेकंड वाले को इग्नोर करके तो अपने लो को मिड प्लस वन कर दो जब हमें आंसर नहीं मिला, और ऐसे ही हाई को मिड माइनस वन कर दो जब हमें आंसर मिल गया। ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि हम अपने एरे को 0 और 1 में डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ वैल्यूज़ गुड है कुछ वैल्यूज़ नॉट गुड है, और जो वैल्यूज़ गुड है उसके हिसाब से हम अपना क्या है फर्स्ट गुड के हिसाब से मिनिमम वैल्यू निकाल लेते थे। तो अब जब बाइनरी सर्च हमने समझा तो यार बाइनरी सर्च लगाएंगे कहाँ पे? तो लगाते हैं हम सर्च स्पेस पे। अब वो सर्च स्पेस कहाँ से आए? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की होगी यार, जब हम एन कॉपीज़ को प्रिंट कर रहे हैं तो एन कॉपीज़ को प्रिंट करने के सबसे कम टाइम कितना लगेगा? 1 सेकेंड, कि हमने 1 सेकेंड में सारी कॉपीज़ को प्रिंट कर लिया। और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? मैक्सिमम टाइम लगेगा यार आपको अगर थोड़ा सा आप याद रखोगे फैक्ट्री मशीन्स में भी हम कुछ इस तरीके से ही कर रहे थे। बस ये क्या फैक्ट्री मशीन का थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन हो गया, थोड़ा सा चीज़ें बदल दी, बस थोड़ा सा क्या हमें और ध्यान से करना पड़ रहा है बस। तो अब हमारे पास मैक्सिमम क्या हो सकता है जो हमारा हाई होगा? तो जो भी प्रिंटर स्लोअर काम करेगा, स्लोअर प्रिंटर हमारा क्या होगा मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, उसी से हम सारी कॉपीज़ बनवा लें। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर हमारा एक्स है जो 1 सेकेंड में 1 कॉपी बना रहा है, वाई प्रिंटर है जो 2 सेकेंड में 2 कॉपीज़ बना रहा है। तो हमें चाहिए हाई कि यार मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एक सर्च स्पेस में। हम यही तो कर रहे हैं मिनिमम हम 1 सेकेंड में बना सकते हैं पर मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है आंसर? वो क्या होगा कि हम जो बड़ा प्रिंटर है हमारा मैक्सिमम जो ज़्यादा टाइम ले रहा है कि मतलब जो एक कॉपी को बनाने के लिए 2 सेकेंड ले रहा है, हम बोलते हैं यार इसी से सारी कॉपीज़ बनवा लो। इसी से सारी कॉपीज़ बनवाने का मतलब क्या हुआ? तो हमें टाइम कितना लगा? 2 टाइम्स एन, एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, हमें 10 कॉपीज़ बनवानी है तो 2 टाइम्स 10 20। तो हमारा सर्च स्पेस क्या हो गया 1 से 20। आई होप आपको ये वाला सर्च स्पेस कैसे हम कैलकुलेट किया है वो समझ में आया होगा। हमने बस लो को 1 पे रखा और हाई को हमने मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई से और एन से किया, मतलब कि हम क्या स्लोअर प्रिंटर से सारा काम करवा रहे हैं कि स्लोअर प्रिंटर क्या है एन नंबर ऑफ कॉपीज़ अपनी डेवलप कर दे हमारे लिए। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब चेक फंक्शन देखना होगा, चेक फंक्शन का इंट्यूशन किस तरीके से हम डेवलप करें। सिंपल सी चीज़ है यार, चेक फंक्शन में कुछ ऐसी बात नहीं होगी। अब हम क्या है हमारा आंसर है, आंसर हमें क्या कह रहा है यार टी सेकेंड्स में हम क्या एन कॉपीज़ बना सकते हैं। हम यही तो चेक कर रहे हैं चेक फंक्शन में, क्या हम टी नंबर ऑफ सेकेंड्स में एन नंबर ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं? अगर हाँ तो हम अपने ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो जाता है और हम एक नेक्स्ट पॉसिबल आंसर क्या अपने शॉर्टर रेंज में अपना हाई को मिड माइनस वन करके एक शॉर्टर रेंज में अपना क्या एक अच्छा आंसर ढूंढने चल देते हैं, वरना हम लो को मिड प्लस वन कर देते हैं। तो बस यही है। अब चेक फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है यार एक कॉपी बनाने के लिए, मतलब कि हमारा एक्स है 2 सेकेंड्स में 1 कॉपी बना रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल टी है 5 तो मतलब कि वो 5 सेकेंड्स में कितनी कॉपी बनाएगा? तो हम यहाँ से सिंपल यार जैसे बच्चों वाली मैथ्स होती थी हमारी, मुझे पता है आपके लिए सिंपल ही होगा बट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम 1 सेकेंड में कितनी 1/2 कॉपीज़ बना लेंगे, तो 5 सेकेंड्स में हम कितने बना लेंगे विच इज़ 5/2 कॉपीज़।
और 5/2 का क्या है, हम फ्लोर लेंगे क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज चाहिए, कॉपीज पॉइंट में तो होंगी ही नहीं कि आधी कॉपी बना ली हमने। तो यहाँ पे जो 2.5 हमारी वैल्यू आई थी वहाँ से हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो हमने एक चीज़ समझी, जो भी हमारे पास टाइम है, जो मतलब हमारा आंसर है अपॉन एक्स या टाइम ऑफ आंसर अपॉन वाई, ये हमारे क्या है, हमें बता देगा कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ उससे बनेंगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हम टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी बना सकते हैं टी टाइम्स में, विच इज़ टी बाई एक्स प्लस टी बाई वाई। और अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन हो जाए तो बस हमारा चेक फंक्शन क्या है भाई, येस या मतलब कि ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, और हम अपने हाई को मिड -1 करके, और ये एक हमारा पॉसिबल आंसर भी हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये हम कैसे कैलकुलेट किया हमने। तो आगे देखते हैं हमारा अब कोड क्या होने वाला है। मैंने ये क्या कोड C++ में लिखा है, जावा पाइथन किसी में भी फॉलो कर सकते हो, मैं काफ़ी सिंपल तरीके से कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें सिंपल हेडर्स वगैरह हमारे पास, मैंने लॉन्ग लॉन्ग को LL से डिफाइन किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ लॉन्ग जा सकती हैं। बाकी हमारा चेक फंक्शन मैंने आपको दिखाई दिया था, एन एक्स वाई और टी हमारा जो हमने दिया, टी बाई एक्स हमने किया तो हमें पता लग गया कि यार एक्स वाला प्रिंटर कितनी कॉपीज़ बना सकता है, टी बाई वाई किया तो वाई वाला प्रिंटर कितनी बना सकता है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है n-1 से। यहाँ पे आपको अब याद आएगा वो वाली चीज़, मैं आपको मेन फंक्शन से बताता हूँ। ये हमारा फास्ट इनपुट आउटपुट हुआ, उसके बाद हमने रीड की वैल्यू उसको, अगर n की वैल्यू 1 होती है, मैंने यहाँ पे बस एक कंडीशन लगाई है अर्ली एग्जिट के लिए, वरना आप ना भी लगाओ तो चलेगा। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ 1 है, मतलब कि मुझे सिर्फ एक कॉपी बनानी है, तो मैं क्या बोलूँगा यार, जो प्रिंटर कम टाइम लेता है उसी से एक कॉपी बनवा लेता है, और उतना ही हमें मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि एक कॉपी बनाने के लिए तो वही लगेगा। और जैसे कि हमने यार मैंने सबसे पहले आपको ऊपर दिखाया था कि पहले हम एक ओरिजिनल हमारे पास है, तो जब हमारे पास एक ही ओरिजिनल है तो हम दो प्रिंटर्स में से एक कॉपी तो नहीं डाल सकते एक सेम टाइम में, तो मतलब कि स्टार्टिंग में हमें एक कॉपी बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जब हम काम कर रहे हैं तब हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो पहली जो फर्स्ट कॉपी है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसीलिए n-1 से चेक कर रहे हैं, ना कि n से, क्योंकि फर्स्ट कॉपी हम अपने आप पहले से बनाकर चलेंगे। यहाँ पे हाई और लो मैंने आपको समझा ही दिया था, आंसर डिफ़ॉल्ट कुछ भी हो सकता है। लास्ट में हम अपने क्या आंसर में ऐड कर दे रहे हैं वो चीज़, आंसर जो भी आया था हमारा, यह आया था n-1 कॉपीज़ को बनाने के लिए। और फर्स्ट हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ x,1, क्योंकि हम उस प्रिंटर से अपनी क्या है फर्स्ट कॉपी बनवाना चाहते हैं जो कम टाइम में बना दे, तो बस वो यहाँ पे इसलिए मिनिमम ऑफ x,y है। आई होप आपको यही समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यही हुई। बाइनरी सर्च हम लगा रहे हैं लॉग ऑफ मैक्स ऑफ x,y। मैक्स ऑफ x,y क्या है, हमारा हाई है। जब हम अपना क्या है सर्च स्पेस, हमारा क्या है लॉग में क्या होता है, जो हमारा बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ सर्च स्पेस। सर्च स्पेस हमारा क्या है, दिस -1, सो वही हमारे क्या कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करके आप देखोगे तो लगभग ये हमारे क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और फिर हमारा चेक फंक्शन कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, विच इज़ O ऑफ n। तो बस वहीं से हमारी क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ऑफ लॉग ऑफ हाई हो जाती है, जो भी हमारा हाई है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 ही है, क्योंकि हम कुछ भी स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, हम जो भी हमारे इनपुट्स में स्पेस थे हम सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी, काफ़ी सिंपल ही प्रॉब्लम थी, बट क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें अच्छी है कि हम बाइनरी सर्च और आंसर जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में जा सके, और ज़्यादा हम मतलब कि वेरिएशंस देख पाए, जितने ज़्यादा हम वेरिएशंस देखेंगे उतना ज़्यादा हमारा माइंड डेवलप होगा। इसीलिए मैं डाल रहा हूँ ये वाला जो प्रॉब्लम सेट है पूरा। एंड सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको जो भी पार्ट्स अच्छा लगा हो बुरा लगा हो आप कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो भी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बाइनरी सर्च के बाद मेरा प्लान डीपी के साथ ही है। हम डीपी वगैरह मतलब क्या है इसी तरीके से डालते रहेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यार, जो क्वेश्चंस एक्चुअल में हमें सॉल्व करने चाहिए मैं वही डालता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।